पर अनुशासन देश को महान बनाता है। अनुशासन देश, रामायण से सीखो, सुंदरकांड से, कैसे अनुशासन देश को महान बनाता है, व्यक्ति को महान बनाता है। सुनता है भयो पर्वताकारा, सुनते ही पर्वताकार शरीर बना लिया। देखो इसमें उभय पक्षी अर्थ है। एक तो पर्वताकार शरीर बनाया मतलब सुमेर पर्वत से भी ऊंचे हनुमान जी हो गए। सुन करके रामकाज की सुनी तो सुमेर पर्वत से भी ऊंचे हनुमान जी हो गए। दूसरा भाव यह है कि हनुमान जी एक वृद्ध के प्रोत्साहन से सफलता के सुमेर पर्वत की ऊंचाई से भी ऊंचे हो गए। एक ये अर्थ हो गया। और भी आप अर्थ सुनिए, इसमें दो चार बातें और सुनाऊंगा। जैसे ही पर्वताकार शरीर बनाया सुमेर पर्वत से भी ऊंचे हो गए और आंख लाल हो गई। क्यों? समुद्र दिखाई दे गया। और जैसे ही समुद्र की ओर देखा हनुमान जी ने तो हनुमान जी दांत किटकिटाते हुए कहते हैं, सिंहनाद करी बारही बारा लीलो लाघो जल निधि खारा। आज मुझे समुद्र पर क्रोध आ रहा है, समुद्र पर क्रोध आ रहा है। कोई बात है क्या? नहीं। अच्छा, कोई और व्यवस्था संबंधी तो बात नहीं करनी। देखो ये हमारे सत्य प्रेमानंद, सत्य वेदानंद, धर्मानंद, ये तीन विशेष सहयोगी हैं। और स्वामी जी आज जो खुश नजर आ रहे हैं, इस अवस्था में भी पूर्ण स्वस्थ हैं, ये इनके शिष्यों की सेवा का परिणाम है। समझ रहे हो कि नहीं? और आज मैं जो बीमार नजर आ रहा हूं, ये मेरे शिष्यों की देन है। देखो भाई, है ना? लेकिन प्रवचन में तो मैं बीमार, ये केवल विनोद है, क्योंकि महाराज जी के सारे शिष्य अति प्रबल हैं। देखो इन बच्चों पे मैं प्रसन्न रहता हूं। ये रात दिन बच्चे कार्य करते हैं। और ये देखो हमारे रिदम में सहयोग कर रहे हैं संगीतकार वैद्य हैं, शाम वेदी परंपरा में। ये बच्ची बहुत छोटी थी, आज से 15 साल पहले जब मैं बलांगीर गया था, उस समय ये बच्ची छोटी थी। जब इसने गीत सुनाया तो मुझे लता मंगेशकर की याद आ गई थी और मैंने कहा ये उड़ीसा की लता मंगेशकर है। ये बच्ची स्वाति जो बैठी हुई है, इस बच्ची का स्वर इतना मधुर है, इतना लालित्य है इसके स्वर में कि बिल्कुल आप पर्दा डाल दीजिए तो लगेगा लता मंगेशकर की आवाज। ऐसी बेटी, ऐसे बेटे ये जो बैठे हुए हैं सब, ये सब संस्कारी हैं। तो आओ एक अंतिम 5 मिनट की बात मैं सुना दूं। इसके बाद एक बेटी का नृत्य होगा, गुरु को लेकर के नृत्य होगा। और शास्त्रीय विधा का नृत्य है, ऐसा वैसा नहीं है कि मनमुखीपन से। अपने विद्यालय के, हाँ, विद्यालय में ही उसको ये नृत्य की शिक्षा दी गई है। और क्या बात है साहब, वो ऐसा कथक नृत्य करती है बच्ची कि इतना दिव्य नृत्य करती है, मर्यादित कि उड़िया परंपरा में, ओडिसी ये यहाँ देखने को मिल रहा है। सभी दर्शक अंत में वो 5 मिनट का नृत्य देखते ही हैं, तो आए हम वो भी दर्शन करेंगे, देखेंगे। लेकिन एक अंतिम बात, हनुमान जी ने आंख लाल कर ली और समुद्र की ओर देखा। और समुद्र की ओर देखा तो समुद्र कांपने लगा। और हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कहा, समुद्र तुमने रावण का साथ दिया है, मेरे प्रभु राम का साथ नहीं दिया है। अगर तुम चाह लेते तो समुद्र के उस पार मेरी माता नहीं जा सकती थी, अगर तुम चाह लेते। लेकिन तुम भयभीत हो गए। पता नहीं तुम्हारे जीवन में कौन सी महत्वाकांक्षा शेष रह गई थी कि जिसके कारण तुमने रावण का साथ दिया है, लेकिन मेरे प्रभु राम का साथ नहीं दिया है। अगस्त जी ने 3 अंजलि में तुम्हें पिया था, मैं 1 ही अंजलि में पिए लेता हूं। अच्छा बोलो, हनुमान जी पी सकते थे कि नहीं? जल्दी बोलो, पहले ये स्वीकार करो, पी सकते थे कि नहीं? जब बचपन में सूर्य को फल समझ के निगल लिए, तो 55 में समुद्र नहीं पी सकते थे क्या?
बोलो भाई, जब बचपन की ये बात है, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहे सो तास भयो जग को यह संकट काउ सो जात न तारो। तो बचपन में जब सूर्य को फल समझ के निगल सकते हैं, तो समुद्र को एक अंजलि में पी सकते थे कि नहीं? अब जैसे कहा कि मैं तुझे एक ही अंजलि में अभी पिए लेता हूं। जितने बंदर थे वो कहने लगे जल्दी पियो, फिर तो हम लोग भी साथ चलेंगे, क्योंकि 2 घंटे से यही तो परेशान किए है समुद्र, हम लोगों को रास्ता ही नहीं दे रहा है और हम लोगों में क्षमता नहीं है पार जाने की। लेकिन आप समुद्र अगर पी जाओगे तो हम लोग भी साथ चलेंगे। याद रखना, ये नौजवान बलवान का समर्थन जितने भी बाल बानर थे, युवा बानर थे, साथी बानर थे हनुमान जी के, वो सब सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, ये सब कह रहे थे पी जाओ, हम लोग भी चलेंगे। अगर हनुमान जी समुद्र को पी जाते तो ईमानदारी से बताओ, सृष्टि का अंत हो जाता कि नहीं हो जाता? इसलिए क्योंकि सृष्टि में आज जो हरितमा दिखाई दे रही है, उसके मूल में समुद्र है। बोलो, है समुद्र कि नहीं? उसके मूल में क्या है? जल्दी बोलो। समुद्र है। समुद्र ही बादलों को पानी देता है, और जब बादलों के पास पानी वानी नहीं होता है, समुद्र ही देता है पानी। बादलों के पास कहां से पानी आ गया? आप लोग जरूर कहते हो बादल आ गए अब बरसेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद कहते आए तो थे चले गए लेकिन बरसे नहीं। बादलों से पूछा कि तुम क्यों नहीं बरसे? बादलों ने कहा इसलिए नहीं बरसे कि जब पानी ही नहीं दिया समुद्र ने तो हम कैसे बरसते? पानी मिलता तो बरस जाते, नहीं मिला तो चले गए। समुद्र ने पानी क्यों नहीं दिया? समुद्र से पूछा कि पानी आपने क्यों नहीं दिया? समुद्र बोला हम इसलिए पानी नहीं दिए क्योंकि मानसून नहीं आया। मानसून ही नहीं आया। मानसून आता तो मैं पानी दे देता, जब नहीं आया तो मैंने नहीं दिया। अच्छा, एक बात बताओ, अनुभव करना, अभी बरसात आएगी ना, 3 महीने बाद 4 महीने बाद बरसात आएगी, अनुभव करना, पानी जो बरसात का नीचे गिरता है ना, उसको एक गिलास में लेना और उसका स्वाद लेना। मीठा स्वाद मिलेगा। कैसा स्वाद मिलेगा? मीठा। लेकिन डायरेक्ट समुद्र से एक गिलास पानी लेना, स्वाद कैसा मिलेगा? जल्दी बोलो। खारा मिलेगा, एक बूंद नहीं पी पाओगे। जब समुद्र ने पानी दिया बादलों को तो पानी समुद्र में खारा है, फिर ये मीठा कहां से आ गया बादलों के पास? ये फिल्टर किसने किया? ये फिल्टर जो बीच में लगाया है, ये फिल्टर किसने किया? याद रखना, ये खारे से मीठा जो किया है वो मानसून ने किया है। किसने किया है? मानसून ने। प्यारे, हमारी जिंदगी भी खारी है। इस जीवन में खारापन है, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकार, ये बोलो, ये खारापन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इस खारापन की जिंदगी को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? इंसान स्वीकार नहीं कर सकता है तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन भगवान भी स्वीकार करें और पूरा इंसान भी स्वीकार करे, इस जिंदगी में मिठास कब आएगी? जब इस जिंदगी में मानसून आ जाएगा, हमारा जीवन मानसून बन जाएगा, तो हमारी जिंदगी में मिठास आ जाएगा। और इस मिठास को केवल भगवान नहीं, पूरे विश्व का इंसान स्वीकार करेगा, और भगवान तो करेगा ही करेगा। इसलिए जिंदगी में क्या होना चाहिए? मानसूनता। क्या होना चाहिए? मानसूनता। अकड़ना, मकड़ना, ऐंठना, ये इंसान के लक्षण नहीं है, ये मुर्दे के लक्षण है। मुर्दा देखा नहीं, सीधा रहता है बिल्कुल, है? ये मुर्दे के लक्षण हैं। इसलिए तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर जीवंत है, मुर्दे जैसी है स्थिति पैदा मत करो, वैसे हालात पैदा मत करो। तो आज बानरों ने कहा पी जाओ। जामवंत जी थे बूढ़े, उन्होंने कहा सावधान, रुको, अभी पीना नहीं है। सोचो जरा, लाखों की संख्या में नहीं बल्कि पदम 18 जूठब बंदर
आज लोग कहते हैं बहुमत का जमाना है, बहुमत का जमाना है। हाँ, जमाना जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। और बूढ़े अगर समझाते हैं तो कहते हैं तुम चुप रहो, मूड ऑफ मत किया करो। हाँ हाँ, तुम हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैंसिल चेक। बूढ़ों को तो ये मान लिया है नौजवानों ने, है ना। वो अपने को कहते हैं हम हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी, और बूढ़े क्या हैं, कैंसिल चेक। बोलो भाई, सावधान। मैं आज सुंदरकांड के माध्यम से आपको सचेत करना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, आपको सचेत करना चाहता हूं कि जैसे ही जामवंत जी ने कहा नहीं समुद्र को नहीं पीना है, तो हनुमान जी ने अपने अन्य वानरों की बात को नहीं माना। माना किसको, किसकी बात को माना बोलो? केवल एक बूढ़े जामवंत की बात को। और यहीं से सुंदरकांड की रचना हो रही है, यहीं से सुंदरकांड की रचना हो रही है। अगर इन वानरों की बात मान जाते, पूरा समुद्र पी जाते, तो सुंदरकांड की रचना प्यारे नहीं होती, कोई बहुत बड़ा कांड होता। लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने कहा पीना नहीं है, फिर पार जाना है, पीना नहीं है, तो हनुमान जी उतनी ऊंचाई पर हैं, लेकिन हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, जामवंत में पूछो तो ही ओ उचित सिखावन दीज सिमोही। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, जो उचित हो आप मुझे बताएं, मैं वैसा ही करूंगा। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि अब आप चुपचाप बैठो, हमारा विवेक जो अलाउ करेगा मैं वो काम करूंगा। ना ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं उचित क्या है। बोलो, देश का नौजवान बलवान किसके संरक्षण में है? जल्दी बोलो, किसके संरक्षण में है? वृद्ध के संरक्षण में है। बोलो, है कि नहीं? आप मुझे शिक्षा दें कि करना क्या है। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। जामवंत जी ने कहा इतना करहु तात तुम जाई। हमारे देश का नौजवान अगर सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाए, भले ही वो राष्ट्रपति बन जाए, देश का प्रमुख हो सकता है, वो प्रथम नागरिक हो सकता है, प्रथम सम्मान उसे मिल सकता है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि माता पिता गुरु और वृद्धों के आशीर्वाद से मैं पहुंचा हूं। वो जैसा आदेश करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। ये उसे ध्यान रहना चाहिए, ये उसे भान होना चाहिए। तभी इस देश के अंदर नौजवानों के द्वारा सुंदरकांड होंगे, तभी सुंदरकांड होंगे। नहीं तो इसी तरह से बड़े बड़े विभत्स कांड होते रहेंगे। जामवंत जी ने कहा आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आप कहिए, आदेश दीजिए। जामवंत जी ने कहा इतना करहु तात तुम जाई, और सीत ही देख कहूं सुधी आई। इतना करना है कि सीता जी को देख के सीता जी की सुध प्रभु राम को सुना देना है। समुद्र पीना नहीं है, समुद्र को लांघना है, और सीता जी की सुध लेकर के प्रभु को सुनाना है। इतना करना है। तो जानते हो हनुमान जी ने उस समय विनम्रता का कितना बड़ा परिचय दिया। जामवंत जी, बूढ़े जामवंत की आज्ञा को श्रोधार किया और विनम्रता की पराकाष्ठा बन गए हनुमान जी। यही कही नाय सवन कहू माथा। सवन कहू में छोटे भी होंगे बंदर, ऐसी बात नहीं कि समवयस्क ही होंगे, या बड़े भी, छोटे भी होंगे ना। लेकिन बोलो, हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया कि नहीं किया? यही विनम्रता होनी चाहिए कि नहीं? और वृद्ध की आज्ञा का पालन किया, ये अनुशासन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रेरणा कौन सा कांड दे रहा है? बोलो, सुंदर कांड। यही कही नाय सवन कहूं माथा, चलेऊ हरस ही धर रघु नाथा। सफलता इतनी बड़ी मिल गई कि भगवान हृदय में आ गए और जामवंत, बूढ़े जामवंत का आशीर्वाद सिर के ऊपर आ गया।
बूढ़े जामवंत जी का आशीर्वाद हनुमान जी के सिर पर आ गया, वो आशीर्वाद से भगवान हनुमान जी के हृदय में आ गए। अब तो हनुमान जी के हाथों से सुंदरकांड ही होंगे, और आज भी सुंदरकांड हनुमान जी के हाथों में हो रहे हैं, हाथों से हो रहे हैं। इसलिए प्यारे, अभिवादनशीलस नित्यम वृद्धोपि सेवनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आइए 2 बार कीर्तन करें। 10:18 हो गया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। सभी से अनुरोध है, केवल और 5 मिनट है, श्री राम केवल 5 मिनट बैठे। जय जय राम, श्री राम 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 जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, यज्ञ भगवान की जय जय सीताराम। बस केवल और 5 मिनट आप लोग गुरुओं के प्रति समर्पित इस नृत्य को आप देखेंगे। उससे पहले मैं एक शुभ घोषणा करने जा रहा हूं। अदृश्य में एवं दृश्य में दोनों ही तरह से जिस व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात दिन प्रयास किया, संयोग से आज उनका जन्मदिन है, और वो हैं श्री हेमंत महापात्र जी। जोरदार तालियों से हम उन्हें सब बधाई देंगे और उनको हम आमंत्रित करते हैं यहाँ। मैं पूज्य जगत गुरु ये तो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत परिश्रम किया है आपने, और ईश्वर की इच्छा देखिए कि आज आपका जन्मदिन है, तो हम सब आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वस्ति न उर्का विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रखदश्वमरुदाः प्रश्निमातरः शोभं जावान विदते कुजगमायाः अग्निर्जीवा मनवः शूरचक्षस विषवेन देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमार्धवीर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवः सस्तन ब्रवसे महि देवहितं जदायुः। इसके साथ साथ विश्वात्म चेतना परिषद की ओर से प्रतिवर्ष हम लोग कुछ सम्मान देते हैं, जिसमें प्रज्ञा शक्ति सम्मान है, जिसमें कर्मयोगी सम्मान है एवं विश्वात्म चेतना सम्मान है। ऐसे कई सम्मान हैं। आज मैं इस मंच से, मैं तो परिचित हूं महापात्र बाबू से, जब उड़ीसा आया तब से, लेकिन उनकी क्षमता को, उनकी श्रद्धा को, उनकी निष्ठा को और लोगों के प्रति उनके प्यार तथा लोगों का उनके प्रति प्यार को इस बार प्रत्यक्ष देखा।
और निष्काम भाव से इस कार्यक्रम को संपन्न करने में उन्होंने जितना प्रयास किया है, मैं अभिभूत हूं एवं विश्वात्म चेतना परिषद के अध्यक्ष के रूप में आज यहां उनके लिए एक स्वतंत्र सम्मान की घोषणा करता हूं। वह है आदर्श कर्मयोगी सम्मान। परंतु हमारे यहाँ जो सम्मान हम देते हैं वह गुरु पूर्णिमा के दिन देते हैं। हम आदर्श कर्मयोगी के रूप में श्री हेमंत महापात्र जी को गुरु पूर्णिमा के दिन मान पत्र सहित सम्मानित करेंगे, लेकिन उनके लिए आपको आना होगा। वहां आएंगे वो हरि ओम तत्सत। हाँ सुनिए, ये घोषणा तो हुई कि श्री गुणेश्वर महादेव बाबा धाम और ये पूरा परिक्षेत्र श्री बाबा धाम का तीर्थ के रूप में स्थापित हो। सभी धर्माचार्यों ने, संतों ने सहमति दी और वो सफलता भी मिलेगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर बगल में ही महानदी के तट पर रामपाद स्थान है। वो स्मरण नहीं रहा मुझे वो उनकी भी चर्चा करनी चाहिए थी। रामपाद स्थान है। देखो, तीर्थ के कई प्रमाण मिल रहे हैं, यहाँ धाम के कई प्रमाण तीर्थ के मिल रहे हैं कि यहाँ रामपाद, भगवान श्री राम के पादुकाओं के चिन्ह यहाँ आज भी उस पाषाण में स्थित हैं। वो किसी कलाकार की कोई कृति नहीं है, नैसर्गिकता है उसमें। जैसे हमारे चित्रकूट धाम में भरत मिलाप जहां हुआ, वहां पर पत्थर ऐसा द्रवीभूत हो गया, द्रवित हो गया कि वहां भगवान के चरण चिन्ह हो गए। वहां आज भी भगवान के चरण बने हैं, भरत जी के चरण बने हैं, चरण पादुका चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ चित्रकूट धाम से ही चल के भगवान आए हैं और यहाँ भगवान विराजमान हुए उसी वनवास के क्रम में, और यहाँ रामपाद स्थान स्थापित हुआ। तो वो रामपाद स्थान भी इस बाबा धाम के इस तीर्थ क्षेत्र में ही माना जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और एक और घोषणा करता हूं, बड़े सौभाग्य की बात है कि रायगढ़ जनपद में स्थित चंद्रहासिनी मां के पास सरिया बरम केला के मध्य में भीकमपुरा गौशाला स्वामी शिवानंद विद्यापीठ में स्थित है, जिसका संस्थापन मेरे द्वारा हुआ। मैं 2000 में वहां यज्ञ बहुत विराट हुआ था। स्वामी सत्यप्रज्ञानंद सरस्वती जी ने संचालन किया था। गोवर्धन पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज और मैं स्वयं वहां उपस्थित था। दोनों जगतगुरु वहां थे और भी संत आए हुए थे। विशेष रूप से संयोजन किया था हमारे स्वामी सत्यप्रज्ञानंद सरस्वती जी ने, संचालन भी किया था, संयोजन भी किया था। और संपूर्ण व्यवस्था में जगन्नाथ पाणिग्राही वो यहाँ आज आए हुए हैं और प्रथम दिन भी आए थे। तो एक विशाल आश्रम बन के तैयार हो गया है। चित्रकूट धाम से भगवान चल के आए और आपके छत्तीसगढ़ की भूमि का स्पर्श करते हुए आए और इस उड़ीसा के परिक्षेत्र में आकर के यहाँ श्री रामपाद स्थान जो स्थापित हुआ है वहां भगवान विराजमान हुए, ये प्रमाण मिलता है। तो मैंने जैसे यहाँ तीर्थ की घोषणा, धाम की घोषणा की है कि इस उड़ीसा के संबलपुर जनपद में स्थित गुणेश्वर महादेव बाबा धाम की घोषणा करता हूं, वैसे ही उस चित्रकूट में आपको जाने के लिए कई सौ किलोमीटर दूर है, बहुत समय लगेगा। लेकिन मैंने भीकमपुरा आश्रम में वहां भी भगवान राम के चरण चिन्ह आए, चरण पड़े थे, इसलिए उसको भी मैंने चित्रकूट धाम के नाम से घोषित कर दिया है। तो वो चित्रकूट धाम भीकमपुरा आश्रम है जहां आद्य जगतगुरु रामानंदाचार्य का विग्रह पीठ के रूप में स्थापित हुआ है। तो आपके जीवन में ये दो दो तीर्थ समीप में, और फिर सबसे बड़ा महातीर्थ जगन्नाथपुरी है जहां महाप्रभु जगन्नाथ भगवान विराजमान हैं, जो धामों में, चार धामों में एक धाम की विशेष मान्यता लिए हुए हैं। तो ऐसा परम पावन परिक्षेत्र मैं पुनः सभी को आशीर्वाद देता हूं, रामपाद स्थान को भी इस तीर्थ क्षेत्र में जोड़ा जाए, उसे तीर्थ की मान्यता दी जाए। अब 2 मिनट गुरु चरणों में ओडिसी के माध्यम से वंदन करने के लिए अब उसका संचालन संबित कुमार करेंगे। हरिओम। आजिकार এই দিবসর
अंतिम भागरे आम विश्वात्मा विद्या मंदिर आसथिबा भौणी श्रुति विद्या त्रिपाठी आपणक सम्मुख रे एक सुंदर नृत्य परिवेशन करिवे। प्रकृत रे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब अपने जीवन में गुरु की चरण की महिमा लग जाता है तो हम भवसागर से पार हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक सुंदर नृत्य श्रुति विद्या त्रिपाठी आपके सामने अभी परिवेशित करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्रुति विद्या त्रिपाठी।